उमा समीकृत तत्व सूत्र ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर राज वार्तिक ग्रंथ में विशद व्याख्या कर रहे हैं। तो नरक की जो स्थिति है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो नरक की जो स्थिति है वो नरक की स्थिति नहीं है, वास्तव में नरक में होने वाले जीवों की स्थिति है। कोई ये ना समझ ले कि नरक की स्थिति नरक के पटलों की स्थिति, तो पटल ही नष्ट हो जाएंगे। तो ये किसकी स्थिति है? नरक में आने वाले जो जीव हैं उनकी स्थिति है। फिर परा उत्कृष्ट जो है ना, दोनों परा कहो उत्कृष्ट कहो, ये पर्यावाची नाम है, ये कथन किया। और नरक अनादि निधन है, स्वर्ग भी अनादि निधन है, मध्यलोक भी अनादि निधन है। आइए अब ये समझा क्या रहे हैं, पूर्व में कहा कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य से नरक शब्द एक है, विशेष से 7 नरक हैं। फिर 7 नरक सामान्य हो गए, फिर नरक की भूमियाँ विशेष हो गई। फिर नरक भूमियों में होने वाले जीव हैं उनकी सामान्य आयु जो है, आपने जघन आयु 10,000 वर्ष की बोल दी। सामान्य 1, 3, 7, 15, 22, 10, 15, 17, 22 और 33, ये आपने विशेष व्याख्या की है। अब इस विशेष में सामान्य विशेष जो व्याख्या है सामान्य हो गई। अब इस विशेष में विशेष व्याख्या क्या होगी वो समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? कि आपने मात्र सीधे 1 साल की आयु बता दी प्रथम नरक की, लेकिन जगन आयु 10,000 वर्ष बोल दी। पर ऐसा एकांतिक नहीं है, प्रत्येक पटल की जघन उत्कृष्ट आयु है। प्रत्येक पटल की जघन उत्कृष्ट आयु है संपूर्ण नरकों में। प्रथम में 13 पटल है और प्रत्येक पटल की स्वतंत्र स्वतंत्र आयु है, उत्तम मध्यम जघन। समझ में आ रहा है क्या? 10,000 सर्व जघन आयु है, ठीक। और 1 सागर उत्कृष्ट आयु है प्रथम नरक की। अब सुनिए ध्यान से, तो यहां पर रोरव नाम का जो नरक है, रोरुक, ये ना रोरुक, रोरुकेन्द्र तत्क्षणेषु च अष्टस्थानी नरकाणां जगन्य एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट संख्या पूर्व कोटि असंख्या जगन्य उत्कृष्ट मध्यम संयुत्तरा। अब देखो, रोरुक नाम जो नरक बिल है उसमें 8 श्रेणी बिलों में जो स्थित जो नारकी उनकी जगन्य स्थिति एक पूर्व कोटि। ए बालक, एक पूर्व कोटि और उत्कृष्ट असंख्या वर्ष की और मध्य में मध्यम विकल्प है। अब ये बताइए 10,000 वर्ष और एक पूर्व कोटि, पहले नरक में ये रोरव नहीं है, रोरुक है ये। अरे यार सुनो ध्यान से। अब एक पूर्व कोटि और 10,000 वर्ष, इसमें बड़ा कौन? समझे ना, ये बड़ा है। तो इसमें जो एक पूर्व कोटि है ना उसकी आयु है रोरुक में एक पूर्व कोटि चा अष्टसपी नरकाणम जघन एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट असंख्यात पूर्व कोटि, उत्कृष्ट से असंख्यात पूर्व कोटि। और मध्य में समुद्रा
पूर्व कोटि अजगन्योत्कृष्टा मध्य समुद्रा। तो अजगन्योत्कृष्ट कितनी है? जो दोनों के मध्य विकल्प जितना आ रहा ना, जितने समय उसमें आ रहा बचा मध्य में है। मतलब उत्कृष्ट से एक समय अधिक, उत्कृष्ट से एक समय कम, जगन से एक समय अधिक, वो मध्यम है, बीच का सब मध्यम। भ्रांतेन्द्र के दक्षिण से उच्चाष्टपी नरकाणाम जगन्य संख्या पुरकोट्या उत्कृष्ट संसारपणि 10 भागा अजगन्योत्कृष्ट मध्य समुद्रा। अब जो भ्रांतक नाम का जो बिल है, भ्रांतक बिल में ये कह रहे हैं कि तत्श्रेणीसु अष्टपी, उसकी 8वीं जगह श्रेणियों में, श्रेणीबद्ध बिलों में जो स्त्री है वो स्त्री नाट्यों की जगन्य, तो जघन्य असंख्यात पुरकोटि, असंख्यात पुरकोटि उत्कर्ष सार्पण से को 10 भागा, उत्कर्ष से 1 साल का 10वां भाग, और जगन्योत्कृष्ट मध्यम, मध्य समुद्रा एक समय के आगे और उससे नीचे। उद्भ्रांत के तक्षिणेशु चष्टपी, उद्भ्रांतक में उस जगत श्रेणी उसके अष्टपी 8 ही दिशाओं में नरकाणाम जगन्य सर्प में कस, वो नरक में जगन्य स्त्री ना एक सागर को 10 भाग, 10वां भाग। उत्कृष्ट सागर में 2, उत्कृष्ट 2 सागर, 10वां भाग हो 12 भाग हो 12 भाग। अजन्य उत्कृष्ट मध्य सागरमुत्रा, जगन्य उत्कृष्ट में जो है समुद्रा, वो बीच का समय लगाना। संभ्रांत इंद्र के दक्षिण से, आप ये देखो कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ना हम। संभ्रांत के तत्श्रेणी से अष्टपी, संभ्रांत में 8 श्रेणियों के नारकियों के जगन्य सागरपम, जगन्य सागर 10 भाग, 2 सागर 10वां भाग, तो द्वासंगो। उत्कर्ष ने सार्प 13 भागा, उत्कर्ष सागर 13वां भाग। अजगन्योत के मध्य, अजगन्योत में समुद्र असंभ्रांत इंद्र के जो असंभ्रांत इंद्रक है तत्क्षेणसु नरकांस्पी नरकम जगन्योत्सवा, जगन्य से 13 भाग सागर का, और इसके आगे कहाँ गया? उत्कृष्ट शार्प से 10 भागा, उत्कृष्ट सागर के जो है ना 4था भाग, और जगन्योत्कृष्ट मध्य समुद्रा 4 का 10वां भाग, और जो मध्य में वो प्रथम से एक समय अधिक से लेकर के एक समय कम तक। इस प्रकार से समझना से आगे विचार करेंगे। अब चलेगा भ्रांत